एक नारी के ससुराल वाले ने दहेज के लिए बहुत फोर्स किया और फिर पिता के घर तो कुछ था नहीं, पिता गरीब थे, अभी वहाँ से भी क्या मांग सकती है, तो नदी में कूद पड़ी आत्महत्या करने के लिए। और नदी में जब ऐसे अभी कूदी तो वहाँ किनारे पर कोई थे, उन्होंने तुरंत बचा ली। अभी ऐसे ही पानी पर तैरती थी तो बचा ली। और बाद में उसे पूछा गया, कौन हो तुम हे कुमारी, बह रही नदिया के जल में? कौन हो तुम हे सुकुमारी, बह रही नदिया के जल में? कोई तो होगा तेरा अपना मानव निर्मित इस भूतल में। इस भूतल में कोई तो तेरा होगा, तू ये नदी में क्यों बह रही हो? किस घर की तुम बेटी हो, किस क्यारी की कली हो तुम? किस घर की तुम बेटी हो, किस क्यारी की कली हो तुम? किसने तुमको छला है बोलो, क्यों दुनिया छोड़ चली हो तुम? तुम दुनिया छोड़कर क्यों चली हो? और तब वो नारी कहती है, गरीब पिता की बेटी हूं, गरीब पिता की बेटी हूं, जलधारा पर लेटी हूं। पति के दुख में दुखी थी मैं, पति के संग चली थी मैं। पति के दुख में दुखी थी मैं, पति के संग चली थी मैं। पर वो निकला सौदागर, पर वो निकला सौदागर, लगा दिया मेरा भी मोल। दौलत और दहेज की खातिर पिला दिया जल में विष घोल, पिला दिया जल में विष घोल। दुनिया रूपी इस उपवन में छोटी सी एक कली थी मैं। दुनिया रूपी इस उपवन में छोटी सी एक कली थी मैं। जिसको माली समझा उसी के द्वारा छली थी मैं, उसी के द्वारा छली थी मैं। जिसको माली समझा उसी के द्वारा छली थी मैं। अपने पिता का घर छोड़कर ससुराल को अपना घर बनाया। अब वे लोग ही त्रास देंगे या उसको पीड़ित करेंगे तो कहाँ जाएगी? दुनिया रूपी इस उपवन में छोटी सी एक कली थी मैं। जिसको माली समझा उसी के द्वारा छली थी मैं। ईश्वर से अब न्याय मांगने, ईश्वर से अब न्याय मांगने शव शैया पर पड़ी हूं मैं। दहेज के लोभी इस संसार में, दहेज के लोभी इस संसार में, दहेज की भेंट चढ़ी हूं मैं, दहेज की भेंट चढ़ी हूं मैं। तो मेरी तो दो हाथ जोड़ के विनंती है, कभी भी दहेज के लिए किसी को पीड़ित नहीं करना चाहिए, किसी को त्रास नहीं देना चाहिए। दो चीज समाज को अब सीखनी पड़ेगी। अब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, अब थोड़ा कुछ हमको समझना पड़ेगा। एक तो पुत्र के लिए कभी कभी सास होती है, मुझे पुत्र ही चाहिए। अरे ये इसके हाथ की थोड़ी बात है। पुत्र के लिए इतना फोर्स करते, पुत्र ही चाहिए, पुत्र ही चाहिए। और इसके कारण कितनी भ्रूण हत्याएं हुई। यहाँ तो अभी अच्छा है, हमारे गुजरात में तो बहुत समय पहले बहुत भ्रूण हत्याएं होती थी। अभी तो वहाँ भी सुधार आ गया। भ्रूण हत्या कभी भी नहीं करनी चाहिए। ईश्वर जो कुछ देते, पुत्र या पुत्री, कभी भी उसमें फर्क नहीं समझना चाहिए। ईश्वर की कृपा से ये पूरा तंत्र ईश्वर चलाते हैं, उनकी ये रचना है, उसमें हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जितनी भ्रूण हत्याएं होगी उतना ही पाप बढ़ता ही जाएगा, समाज पूरा दुखी होगा। अभी आज हम देखते हैं हमारे गुजरात में बहुत से लड़के अच्छे हैं, संस्कारी है, कमाते भी है, किंतु कन्याओं की शॉर्टेज होने से उसकी शादी हो पाती नहीं, तो परिवार पूरा दुखी होता है। कोई कोई पाप अपना पर्सनल पाप होता है, हम अकेले को ही उसका फल भुगतना होता है। और कोई कोई पाप हम सामाजिक पाप करते होते हैं, उसका फल पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। ये भ्रूण हत्याएं है,
वो भी एक सामाजिक पाप हो जाता है। और इसीलिए कभी भी गर्भ परीक्षण नहीं करवाना चाहिए, कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए। ईश्वर की जो मर्जी हो, पुत्र दे या पुत्री, उसमें राजी रहना चाहिए। और दो बात इसलिए मैं कहूँगा, कभी भ्रूण हत्या नहीं, पुत्र के लिए कभी फोर्स भी नहीं करना। कोई कोई सास तो ऐसी होती है, सास या ससुर, बस मुझे पुत्र ही चाहिए, पुत्र ही चाहिए। अरे भाई, ये कोई बात हुई? कभी कभी ऐसा लगता है कि दिमाग है या नहीं। ऐसा फोर्स कभी मत करो। एक दूसरा दहेज कभी भी नहीं मांगना चाहिए। जो कुछ मिले वो रखना, बाकी दहेज नहीं। दहेज की प्रथा अच्छी नहीं है। आज मैना ने, हिमालय की पत्नी मैना ने शिवजी से कहा कि यदि मेरी पुत्री से कोई गलती हो जाए तो आप माफ कर देना। क्योंकि मैना को पता था कि पूर्व जन्म में ये सती थी और एक गलती हुई राम की परीक्षा करने की, त्याग कर दिया। तो आज अभी बोलते हैं कि कृपा निधे कृपाम कृत्वा शिवाम पालयिष्यसि सहस्र दोषम पार्वत्या आशुतोष क्षमिष्यसि। और फिर मैना ने एक ब्राह्मण पत्नी को बुलाकर कहा कि आप पार्वती को पतिव्रता का धर्म बताइए। तो ब्राह्मण पत्नी पतिव्रता का धर्म बता रही है। धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषतः पावनी सर्वलोकानां सर्वपापो गनाशिनी सर्वपापो गनाशिनी। पतिव्रता नारी है वो धन्य है। पतिव्रता नारी का कोई दर्शन करते हैं तो भी उसके पाप धुल जाते हैं। ऐसी पवित्र पतिव्रता नारी होती है। और शिव पुराण में कहा गया है, पतिव्रता नारी किसको कहते हैं। पतिव्रता नारी के धर्म बताए गए हैं कि पति की सेवा करनी चाहिए, पति को भोजन कराकर बाद में भोजन करना चाहिए। पहले पति को भोजन करवाना, फिर स्वयं भोजन करना। यहाँ का तो मुझे अभी पता नहीं है, किंतु हमारे वहाँ तो क्या होता है कि पति को भोजन करवा के ही बाद में ही पत्नी भोजन करती है। 5 बजे पानी पूरी खा के आ जाती है, वो बात अलग है। पकोड़ा, भेलपूरी, पानी पूरी, समोसे खा के आ जाती, वो बात अलग होती। किंतु शाम को तो पति को भोजन करवा के ही भोजन करती है।